भगवान की पूजा कैसे, भगवान की पूजा कैसे करें? भगवान की पूजा करने के लिए पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है। जब वो समझ में आने लगेगा, जब उसको जानने की कोशिश करें, आप तो मान रहे हो ना, सब मान रहे कि भगवान क्या है। भगवान की पूजा कैसे करें, उसके लिए ये समझना पड़ेगा भगवान क्या है। सबके भगवान अलग अलग है, समझ रहे हो? तो गणेशा की पूजा करनी करेंगे, कैसे करेंगे? तो गणेशा होते तो क्या करते? तो शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते, तो अपने माँ बाप की पूजा करो, गणेशा की पूजा अपने आप होने लगी। ऐसे हनुमान जी की पूजा करनी कैसे करेंगे भाई? हनुमान जी होते किसकी पूजा करते हैं? राम जी की, तो राम जी की पूजा करो, अपने आप हनुमान जी आ जाएंगे, समझ रहे हो? और कौन है? राम जी की हो गए, शिव जी, शिव जी की पूजा करने करीब में कैसे? शिव शिव सबकी पूजा छोड़ दो, सबकी पूजा छोड़ दोगे, चुपचाप बैठ जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, किसी को भी नहीं पूछना है, ला इला इल्लल्लाह, ला कोई नहीं इबादत, किसी कोई नहीं इबादत बोलोगे, अपने आप शिव की पूजा होने लग जाएगी। तुम किसी की पूजा नहीं कर रहे हो, तो किसी को भी पूज नहीं रहे हो, तो नहीं होना, एब्सेंट, हर चीज को तुम एब्सेंट कर दोगे दिमाग में, तो शिव तो वही है ना, नथिंग, एब्सेंट। वो अपने आप तुम्हारे सुपर कॉन्शियसनेस में जागृत हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट शिव की पूजा होना शुरू हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ नहीं करने से अपने आप शिव की पूजा होना शुरू हो जाएगी। और जब वो मिल जाएगा एब्सेंट, तो प्रेजेंट की नॉलेज मिल जाएगी, माया की नॉलेज मिल जाएगी। ऐसा है। ये करीम भाई, कृष्ण की पूजा कैसे करें? कृष्ण की पूजा कैसे करनी है तुमको? कैसे मतलब राधा बन के करनी है, फिर मीरा हो जाना, फिर कृष्ण के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मंदिर में, 50 चीज नहीं होनी चाहिए, फिर एक अकेला कृष्ण ही होना चाहिए। यहाँ कान्हा जी भी रखे, या लड्डू गोपाल रखे, यहाँ पे ठाकुर जी भी रखे, यहाँ पे फिर 3 यंत्र रखे हुए, फिर वो बिल्ली की अतली रखी है, सांप की केचली रखी है, उल्लू का नाखून रखा है। भक्त, भक्त और भगवान, इसके बीच में और कोई दो चीज नहीं है। फिर हरि और प्रहलाद हो जाते हो तुम। ये होता है कृष्ण वर्शिप, ऐसी होती है। लड्डू गोपाल रख दो, ठाकुर जी रख दो, कान्हा जी, क्यों कृष्ण? क्यों भाई? कृष्ण जब नाम एग्जिस्ट करता है, क्यों दूसरे नाम दे रहे हो? जरूरत क्या है? हमारा दिल है डिवोशन का, भक्ति का, भक्ति समझो तो सही क्या है। फिर कृष्ण के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं, समझ रहे हो? अरे भैया, तो भगवान की मूर्ति, इसमें शैतान कैसे आ जाते? तुम्हारा शरीर है, आत्मा भगवान है, उसके अंदर प्रेत नहीं आ जाते? फिर करीम भाई, मूर्ति तो प्रेत कैसे आ सकते? तो भगवान की मूर्त है, तुम्हारा तो साक्षात शरीर है जिसमें रूह है, भगवान की आत्मा। कृष्ण बता रहे आत्मा मैं हूँ, वो सागर है और वो बूंद है, बूंद में मैं हूँ। तो प्रेत कैसे आ जा रहा है? जैसे तुम्हारे शरीर में आ रहा है, वैसे उसी तरह कई बार बताया, इच्छाओं की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति नहीं, इच्छाओं की मूर्ति आप लोग। जब वो समझ जाओगे तो मुसलमान क्या करे? मुसलमान क्या करे? अल्लाह को कैसे पूछे? कैसे बताया अल्लाह ने अपने आप को पूछने को? वैसे पूछो। अब ये अगर मान लो भी वो किताब वाले गुरु को पूछते हैं गणेश जी की साधना कैसे कर रही है, लाल जी की गणेश जी की मूर्ति ले लो, किस काम के लिए ले चाहिए? घर के लिए, मटेरियल बेनिफिट के लिए लाल कपड़ा ले लो, ये वाली माणिक की माला ले लो। हनुमान जी कैसे पूछते? हनुमान जी के मंगलवार को तिलक कर, ये वो वाले लोग का काम नहीं करता। अपन वो बताते भगवान कैसे मिलेगा, ऐसा है। भगवान के नाम पे पाखंड कैसे मिलेगा, वो सब बता रहे। हमारे कृष्ण तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो फिर तांत्रिक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? धागा ताबीज यंत्र क्यों कर रहे? ये तो हमारे ऋषि मुनि ने बताया। हाँ बताओ ना, वेद उपनिषद भगवत गीता रामायण कहीं पे बताया मंदिर बनाना है, डेटी वर्शिप तंत्र क्या है? अथर्ववेद डेटी वर्शिप में आता है। डेटी वर्शिप के रिचुअल्स हर एक डेटी के अलग है, उसके लिए कपड़ा बताया गया, ज्वेलरी बताया गया, स्थान बताया गया, डायरेक्शन बताया गया, कौन से चीजें यूज होगी उसको देने के लिए। लेकिन वहां पे क्या हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, गिव एंड टेक का रिलेशन है। अपना काम है लोगों को भगवान के पास लेके आना, भगवान के नाम पे जो पाखंड चल रहा है उससे नहीं। भैया वास्तु के लिए रखी मूर्तियां भी हटानी चाहिए, विच वी डोंट वर्शिप एंड नॉट रिलेटेड। तो वास्तु दोष, वास्तु के देवता के लिए नवग्रह के हवन लगते, वास्तु की आपने सारी चीजें रखी है, हवन करते जाओ, वास्तु का नवग्रह का तुम्हारे को बेनिफिट मिलता रहेगा। तो तुमने इमीडिएटली देवता को पूछ लिया, स्पिरिचुअल मटेरियल जितना देवता ने देना था उतना दे दिया, जितना मटेरियल देना था दे दिया, तुम गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में बेस्ट हो। मोक्ष निर्वाण वो सब नहीं आता। तो भाई मेरे को आज की डेट में फिजिकल वर्ल्ड में करीम भाई, मैं चाहता हूँ कि स्पिरिचुअली में ग्रो हूँ, ताकि कोई पाप ना करूँ। मेरे को मोक्ष, अपर डायमेंशन, लोअर डायमेंशन कुछ नहीं जानना। मेरे को इतना जानना कि मैं कोई पाप ना करूँ, अच्छे कर्म करूँ, पैसा कमाऊँ, अपने बेसिक रिचुअल्स फॉलो करूँ।
नवग्रह का काम कर रहे हो, अपने वास्तु, अपने क्या बोलते हैं वास्तु, और क्या था वो दूसरा, नवग्रह ही तो है ना, वास्तु नहीं, नक्षत्र घर से जुड़े हुए ही है। नॉर्मली एक महीने में एक ही हवन कर लो, उनके लिए बस हो जाता है, अनलेस कोई तुम पे क्रिया ना करे। ऐसा सिंपल हो गया एकदम। फिर उससे किसी को बियॉन्ड जाना है कि भाई हवन पूजा तो सब कर रहे, सिर्फ बियॉन्ड जाना, तो फिर बाद में फिर तुम अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए चीजें लगती है। मेरा ऐसा बोलना, घर से सारी चीजें निकाल दो, भगवान की एक दो फोटो रखो बस, ठीक है। एक भी मूर्ति अगर घर में है, एक छोटी सी इतनी सी भी मूर्ति है, हवन रोज करो। फिर 50 मूर्ति है, हवन रोज करो, पूरे 50 में तुम्हारी हवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ रहे हो। उसकी जगह पे एक रहेगी तो एक ही को सारी शक्ति मिलेगी, उसी से सब काम होने लग जाएगा। अब मान लो कि तुम रेयर केस वाले हो जहाँ पे कोई क्रिया कर रहा है, तुम्हारे शक्तियों को बांध दे रहा है, अब तुम मेरी तरह अलग अलग जगहों से ना तुम वो बना सकते हो कनेक्शन। सारंगपुर जा रहा हो, समझ रहे हो, कलियर जा रहा हो, साबिरबिया जा रहा हो, खाजा, इतने सारे लोगों से कनेक्शन बना के रखा है, उससे रिजल्ट क्या ले रहा हो, उन सबसे कनेक्शन बना के खुद का फायदा ले रहे हो कि दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए कर रहे हो तो ग्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। अपन तो आज भी 2 अगरबत्ती पे सारा गेम खेल रहे, ऐसे लोग सोच रहे बहुत सारा लाखों का हवन लगता है, नियत दुआ उससे सब हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग अपने कर्म के थ्रू चल रहे होते हैं, जाप ध्यान करते हैं, उनको हर अमावस पुण्य में उनका स्टेटस चेंज होता रहता है। अब अपने घर पे एक भी मूर्ति रखी हुई है, ये 50 रखी हो, 50 में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, उससे अच्छा वो कनेक्शन बनाओ। जिनके 1 2 3 भी रख दिए, तुम डेली हवन कर रहे हो, 2 महीने 3 महीने बाद तुम्हारी शक्ति बड़ी होने लग जाएगी, समझ रहे हो। फिर जो नुकसान भी करके देखेगी भाई इससे तो 100 लोग जुड़े हुए, तो वो सोचेगी कि इसका अकेले का नुकसान करना मतलब 100 का नुकसान होना, तो फिर वो पाप ढेरेगी, वो ढोएगी नहीं शक्ति, फिर वो अपनी भी मदद करने लग जाएगी, क्योंकि उसको देखिएगा ये तांत्रिक तो 10 का नुकसान करने में को भेज रहा है, लेकिन ये बंदा 100 का फायदा कर रहा, तो इसमें मेरे पास ज्यादा फायदा होगा, वो तुम्हारे थ्रू कनेक्ट होके दूसरों का भला करके अपने डायमेंशन से आगे निकल जाएगी। ये कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े गुरु तांत्रिक लोग को भी ये सब चीजों की नॉलेज नहीं, अपन ने घंटों घंटों टाइम स्पेंड किया तब ये सब चीजें सीखे। एक भी मूर्ति है फिर डेली हवन करना, ऐसा है। और अगर तुमने घर पे पितरों को स्थान दिया है और पितर की फोटो लगी, अब हवन करोगे तो घर में जो फैमिली मेंबर्स है जिनके अंदर पितरों के अंश है, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, तो बेटर है कि वो सबसे पहले निकाल दो पितर से रिलेटेड। दुल्हे करीम में हवन किया तो फिर सब डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है नया। अभी वही रिविजन जैसा हो गया, अच्छा हुआ कोई नई चैनल पे 48 मिनट्स तो यही हो गए, लेकिन ये सब इन डिटेल ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन किया है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होना देव दोष हो सकता है क्या? किसी भी टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देवता के दोष के अंदर आता है। लेट के ध्यान कर सकते हैं क्या? सो जाओगे तुम। ध्यान की बहुत सारी विधियों में से एक शवासन है, उसमें लेट के ध्यान होता है, मगर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा है। तो वो फिर तुम शवासन की साधना कर रहे हो, वो नॉलेज होनी चाहिए। तो शव तुम्हारा सिद्ध है गया, उसकी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। जो गुरु योग सिखाते हैं वो तुमको सिखा रहे हैं, तो उस पर तुम कर सकते हो। मैंने बोल दिया हाँ कर सकते हो, तुम लेट जाओगे, 2 चुड़ैल बाजू में खड़ी हो जाएगी, तुमको समझ में नहीं है, काले कपड़ा में नाइटफॉल चालू हो जाएंगे, फिर तुमको कुंडलिनी सहस्रा तक लेके आनी, तुम्हारे को मणिपुर तक ही जाती है, तो जितनी बार भी शक्ति सिद्धि आएगी तुम्हारी कुंडलिनी मणिपुर तक ही आएगी, तो वो वही चीज अचीव करेगी। नमस्ते भाई, आपने सिद्धाश्रम के बारे में पढ़ा है, कहते हैं कि वो कैलाश और मानसरोवर। भाई एकदम शुरुआत के तो मेरे ओल्ड चैनल पे देखोगे, किसी ने पूछा था सिद्धाश्रम और उसका एक और नाम था, क्या नाम था मालूम है? तो देखता सिद्धाश्रम मिस्टिकल हिमालय सिद्धाश्रम ज्ञान गुंज सिद्धाश्रम और ज्ञान गुंज क्या है? तो मैं बोला भाई तो ऐसा है कि अलग अलग पोर्टल, अलग अलग लोग बैठे हुए अपना अपना ग्रुप लेके, और फिर मैं ध्यान में बैठा था, मैंने देखा हिमालय नहीं का अपना क्या नाम है, अमरनाथ का जो पहाड़ है, अमरनाथ का पहाड़ कैसा, और एक बहुत बड़ी गुफा है, ऐसा था वो पूरा का पूरा। और हम लोग अंदर गए और उसपे तो वीडियो बना हुआ है ओल्ड चैनल पे। उसके बाद मेरे को पता चला ओ ऐसा भी होता है। और वही तो था, माला नहीं थी मेरे पास, सब माला का जाप कर रहे थे, वहीं का तो था ज्ञानगंज का। बगैर माला वाले को एंट्री नहीं थी, तो उस टाइम का वो एक्सपीरियंस वहीं का तो था। लेकिन वो फिजिकल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। एस्ट्रल तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, एस्ट्रल तो एग्जिस्ट करता है, मगर फिजिकल है क्या नहीं पता। देख लूंगा तो मान लूंगा।
ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देखी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ। अभी जैसे केदारनाथ के नीचे जो गुफा है, गुफा के नीचे जो बोलते हैं लोग एलियंस लोग साधना करते, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो तो पता है कि कुछ तो है जो नीचे चलता है, वो है मेरे को पता है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह उसके नीचे है, जहाँ पे साधना चलती 40-40 दिन की। तो वो मेरे को देखा तो नहीं हो, लेकिन मेरे को इतना पता है कोई तो है और नीचे साधना तो चलती, इतना तो मेरे को पता है। ये भी जितनी भी दरगाह है बहुत सारी, तो मतलब ऐसा है कि भाई जिनके बंदे मर गए उन्होंने तो वो दरगाह गाड़ दी, उनको दरगाह बना दिया। और इस्लाम में तो दरगाह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अब फिर वही बात है कि एक जो गुरुओं की दरगाह है, तो फिर वो तो वही है, समाधि हो गई ना एक तरीके से। मैंने कई बार बताया, तुम्हारे 7 सूक्ष्म शरीर है, उसमें से जो नेगेटिविटी वाले पूरे सूक्ष्म हो गए, पॉजिटिविटी वाले एकदम बड़े हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो वो तो अब जब तक क़यामत नहीं आती, दुनिया खत्म नहीं, तब तक वो तो रहेंगे। उसके नीचे सब कुछ चलता है, वो वाइट एनर्जी हो जाती है। 7 सूक्ष्म शरीर नेगेटिव के ऑपोजिट जो पॉजिटिव है वही उधर स्थान ले लेते, कहीं 2 चक्र, कहीं 3 चक्र, कहीं 5 चक्र, तो वो सूक्ष्म शरीर है। फिर तो कोई भोग पे जीता है, कोई जाप पे जीता है, कोई ध्यान पे जीता है, ऐसा है भाई। क्या रात भर आयतल कुर्सी चलाकर सोते हैं, क्या सही है? नहीं, किसी भी मंत्र को तुम स्पीकर पे लगा के, ऑडियो पे लगा के अगर तुम रखोगे तो वो गलत है। मंत्र का उच्चारण सिर्फ मुंह से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, बॉडी के थ्रू होना चाहिए। स्पीकर के थ्रू करोगे अलग चीजें हो जाएगी, उसका फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इस बात को समझना। अब इसका साइंस में जाऊंगा ना तो फिर पूरा सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। बहुत सारी शक्ति ऐसी है जो मंत्र जाप नहीं कर सकती, कुरान, भगवत गीता, उपनिषद, पुराण नहीं पढ़ सकती। तो जब तुम पढ़ने की कोशिश करते हो तो तुम पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हो, धूप, अगरबत्ती, दिया जला के, तो पॉजिटिव शक्ति आके बैठती, नेगेटिव नहीं बैठ पाती, ये भागने की कोशिश करती है, परेशान करती है। ये पॉजिटिव है। जब तुम ऑडियो पे चला रहे होते तो सब सुन रहे होते, तो वो सब उस तरीके से उसको सिद्ध करने की कोशिश करते, उसको यूज करने की कोशिश करते। बहुत सारा उल्टा सीधा गेम है। तो इसलिए एक होता है जब हम बोलकर पढ़ाई करते हैं, मुंह से बोलकर, एक होता है जब मन में पढ़ते हैं। तो दोनों का अलग अलग इक्वल इंपॉर्टेंस है। स्पीकर पे या उस पर बजा के तुम अपने काम कर रहे हो, नहीं। हाँ, तुम ये कर सकते हो, तुम ध्यान में बैठे हो, तुम एक मंत्र को ईयरफोन में तुमने लगा दिया या स्पीकर पे भी लगा दिया और तुम ध्यान कर रहे हो और उसको साथ में मन के अंदर रिपीट कर रहे हो, ये फिर भी ठीक है। ऐसा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि उसके बाद में होता ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी से तुम कनेक्ट हो जाते, लेकिन वही मंत्र किसी और फ्रीक्वेंसी पे आता तो तुमको डिस्टर्बिंग लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपना वो मान लो गायत्री मंत्र है या सूर्य क्लास है, तो मैंने सबको शेयर किया कि ये वाला है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ अलग सूर्य क्लास कोई और पढ़ रहा तो अच्छा लग रहा था, मैंने बोला हाँ तुम यही फॉलो करो, जरूरी नहीं मेरे वाले को फॉलो करना। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि मैं जो सूर्य क्लास सुनता हूँ और उसके अलावा दूसरा सूर्य क्लास में लगाता था, तो मेरे को मतलब वो कनेक्शन बन ही नहीं पाता था। तो फिर मैंने वो ऑडियो को छोड़ना शुरू कर दिया और फिर मैं डिफरेंट अलग अलग में सुनना शुरू किया, तब उसकी प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन नहीं सुनना चाहिए। और ध्यान कर रहे हो ईयरफोन लगा के या स्पीकर लगा के और उसको अंदर रिपीट कर रहे हो, वो कर सकते। भैया मानसिक जाप से मंत्र सिद्ध प्राप्त नहीं होती है क्या? मानसिक जाप से मंत्र जो बोलकर सिद्धि है वो एक अलग काम है, लेकिन मानसिक की पावर फिर बहुत ज्यादा है भाई। तो मानसिक अगर तुमने 1.25 लाख कर लिए और फिर नॉर्मल बोलकर किसी ने 1.25 लाख किया, तो बोलकर करने वाले के बाजू में हो सकता है सिद्धि आ गई और मंत्र सिद्ध हो गया। मानसिक की पावर बहुत बढ़ जाती है, मानसिक बहुत ज्यादा पावरफुल है उस मामले में। एक ऐसा आदमी जो 24 घंटे मानसिक जप करता है, ईश्वर वाला अच्छा सा इंसान है, उसके आजू बाजू कोई सिद्धि शक्ति नहीं दिखती, मगर बाकी सिद्धियों वालों को फूक मार के बड़ी सिद्धियां उड़ा सकता है ऐसा। और सिद्धि वालों को तो यही समझ में नहीं आएगा कि खाली नील बटा सन्नाटा, इसके वजह से पावर कैसे आ गई। और फिर उसके पास सिद्धि है तो उसको अलग अलग चीजें दिखाई, इसके पाताल में कुछ है, कुएं में कुछ है, घर में कुछ है, वो इसी के पीछे भटकता रहेगा। सिद्धियों का तो काम ही यही है ना भाई, खुद की हार नहीं मानेगी, तुमको दिखेगी तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो? सिद्धियों का बहुत ऊपर नीचे गेम है भैया। कुछ दिनों से पता नहीं क्यों ध्यान में मुझे नींद आ रही है, पहले से नहीं होती थी। कुंभक किया करो, सांस रोकने की क्रिया किया करो, नींद उड़ जाएगी 5 मिनट करने पे। भैया तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर से भी निकालना है क्या? ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही नहीं वहाँ, मौसी और एक और में
मामा रहते जिनसे बनता नहीं है पेरेंट्स के घर से, तो जाके निकालने में नो प्रॉब्लम। मैंने बताया कि जब तुम्हारे को 3 घर पे काम करना पड़ता है, खुद के घर, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, तो तुम्हारी पूरे कुल का पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब एकदम जबरदस्त हो जाओगे। अब जो नहीं कर सकते, फिर मैंने बताया घर के मेंबर्स को कुरान पढ़ने के लिए। कई बार मैंने खुद का एग्जांपल दिया, मेरे बहुत सारे फैमिली रिलेशन में जो अलग अलग चीजें पूछते होंगे, तो मैं जब जाप ध्यान करता था, पुराने चाल पे मैंने बता रखा है, 6 महीने तक जाप ध्यान करते जा रहा हूँ। एस्ट्रल डायमेंशन छोटे मोटे और सिद्धि शक्ति दिखती थी, मगर जो मेरे को देखना तो नहीं दिख रहा था। फिर क्या किया, बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, कुरान, यही सिखा रहा हूँ। तो मैं, मेरे घर का मेल मेंबर हूँ और मैं 6-6, 8-8 घंटे तक बुक्स की पढ़ाई करते चले आ रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो पितरों को पूछ रहे थे उन सबसे मैं आगे निकल गया। और कितने एग्जाम्पल दूंगा, कितना वेरीफाई करवाऊंगा कि जाप ध्यान से नहीं हुआ, बुक्स पढ़ने से हो गया। तो जब बुक्स पढ़ने से वो भी एक्सपीरियंस हो गया, जो लोग क्वेश्चन पूछते तो मैं आंसर देने लग गया कि बुक्स में ये लिखा है, जाप ध्यान से खुद की एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया। समझ रहे, भगवान ने नहीं दिया, उसके लिए मैं किसी और के पास जाके रो नहीं रहा था धाम में, प्रीतम भैया के पास, करीम खान जी, मेरे को चेक कर लो क्या हुआ, मेरे को चेक करना, पूछना ही बंद कर दिया था। 6 गोले हो गए, 9 गोले हो गए, खुद से काम करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला थोड़ी था बुक्स पढ़ा कर, खुद से ही पढ़ता था, जानने की इच्छा हो गई ऐसा। और फिर उस चीज से आगे निकल गया। अभी तो कोई चीज मैटर नहीं करती उतना।